कोई ना। नमस्कार, प्रॉपर्टी नॉलेज वीडियो में से आपका स्वागत है। और आज ये इस फ्लाईओवर को आप हमेशा देखते ही हो, तो आज यहाँ से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ कि एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आया हूँ। और स्ट्रेट आप चले जाओगे द्वारका, राइट में हम चले जाएंगे NH48 और हम लेफ्ट में हम जाएंगे मानेसर। तो हम यहाँ से लेफ्ट रन करेंगे। तो ये आपका द्वारका एक्सप्रेस वे, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ये एलान मिरेकल है जो सबसे ज़्यादा ब्रांड सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर पे कह लीजिए लेके आया हुआ है आयरिश ब्रॉडवेज के बाद। तो ये रोड है टोटली द्वारका एक्सप्रेस वे 150 मीटर का है। ये 135 मीटर वर्ल्ड रोड आता है। तो हम न्यू गुड़गांव में लेके आए, वैल्यू फॉर मनी है। आप देखोगे तो बहुत शानदार प्रॉपर्टी है, रेट बहुत शानदार है, इसलिए लेके आया हूँ। इस रेट पे ये अपॉर्चुनिटी के साथ आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। तो चलिए इस पे द्वारका ये यूटिलिटी कॉरिडोर कहते हैं, यूसी के नाम से अब ये फेमस होता जा रहा है। तो ये देखिए कितना खुला खुला रोड आता है। राइट में 88 सेक्टर है, लेफ्ट में 84 सेक्टर है। और आगे ये DLF गार्डन सिटी जो टाउनशिप है, लगभग 1000 एकड़ की टाउनशिप है, वो जाके ये क्रॉस करेगा और उसके बाद ये सीधा मानेसर के लिए चला जाएगा। तो धीरे धीरे क्रॉस करते हैं क्योंकि रेड लाइट इसमें है एक दो, तो रेड लाइटों को क्रॉस करते हैं फिर दिखाते हैं ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। तो अब हमने एक रेड लाइट क्रॉस किया है। तो लेफ्ट में मेरे 85 सेक्टर है, जो कि ये आप हाई राइज देख रहे हो, ये गोदरेज एयर है जहाँ कनेक्टिविटी का इशू है, लेकिन OC आ गई है। मतलब गवर्नमेंट देखो कितना बड़ा खेल करती है, कनेक्टिविटी देने का काम गवर्नमेंट का, बट OC दे दिए और कनेक्टिविटी नहीं दी है। चलो छोड़ो। ये राइट में 89 सेक्टर आता है, ये आपके कॉमर्शियल वगैरह आएंगे और जनहित, गोदरेज का जनहित प्रोजेक्ट है यहाँ पे। तो चलते हैं, ये थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी आपको दिखाता चलूँगा। जैसे ये है ना आपका विस्टा वेन्यू, ये शानदार एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहा है। अब ये आगे सती चौक आएगा। तो इस गोल चक्कर से हमने राइट लिया है और स्ट्रेट हम चल जाते हैं DLF के लिए। तो ये मेरे लेफ्ट में अब आता है सेक्टर 90, ये अफोर्डेबल जाता 90 में ही है। और राइट आता है 89 सेक्टर। तो ये सती चौक आता है, सती चौक से हमने ये राइट लिया है और इसी रोड पे हम आगे चलेंगे। और जैसे RV हॉस्पिटल वगैरह है, ये आपका 99 मीटर वर्ल्ड रोड है जो आपको सीधा हिट करेगा आने वाले टाइम में पटौदी हाईवे को, जो पटौदी गुड़गांव न्यू सुपर हाईवे बन रहा है उसको हिट करेगा ये। तो ये RF का प्रोजेक्ट है। इधर ये गंगा ने न्यू लॉन्च किया था बिल्डर फ्लोर। तो ये देखिए अब 3 बेडरूम आपका जो बिल्डर फ्लोर है 179 स्क्वायर यार्ड का, वो बिकता है 2.5 करोड़ के अप्रोक्स की कॉस्ट आती है। और जहाँ ये अफोर्डेबल की अगर हम बात करें तो अफोर्डेबल का जो यहाँ रेट चल रहा है लगभग डिपेंड है आपके प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट है, 50 लाख से लेकर और 80 लाख रुपए के बीच यहाँ वैरी करता है। ये आ गया आपका ओरिस वुडव्यू, जो कि बिल्डर प्लॉट्स है, एक अच्छी सोसाइटी में ये काउंट होती है। इसके जैसे 89 सेक्टर आता है, फिर 88 आता है जो कॉमर्शियल है, फिर आपका द्वारका एक्सप्रेस वे आ जाता है। तो मेरे लेफ्ट में यादपुर गांव आता है और ये स्ट्रेट हम चले जाएंगे तो पटौदी हाईवे पे, ओल्ड पटौदी रोड पे, लेकिन हम यहाँ लेफ्ट जाएंगे। और ये गांव आपको बता दूँ मानेसर नगर निगम के मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव का भी यही गांव है। तो ये सारा अभ्यातपुर गांव है और ये 84 मीटर वर्ल्ड सेक्टर रोड आता है। हाँ, ये बात है कि मैं ये कह सकते हो आपकी, मैं जो प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ वो लगभग गुड़गांव का एंड आ जाता है अभी तक का, आगे एक्सटेंड होना है बट अभी तक का ये गुड़गांव के हम लास्ट में पहुंच जाते हैं। और अब आगे है DLF। हम DLF के फ्रंट में ना जाके बैक में आ गए हैं। तो ये DLF के गार्डन सिटी एनक्लेव के बिल्डर फ्लोर आ गए हैं जो कि रेडी टू मूव इन हो चुके हैं। इनकी जो कॉस्ट आती है बिल्डर फ्लोर की 179 स्क्वायर यार्ड की, वो अप्रोक्स 210-215 के आसपास आती है। रेडी टू मूव इन की अंडर कंस्ट्रक्शन आती है लगभग 185 से 2 के बीच। तो अब हम इन चीज़ों पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो अब आ गए हम थोड़ा और आगे, और इस रोड पे जो अभी एक ही मार्केट अभी रनिंग में है, सक्सेस स्टोरी की बात करूँ तो ये JMS क्रॉस वॉक है। इसमें आपका सोडी है, इसमें आपका डोमिनोज है। तो ये आपकी रनिंग मार्केट को काउंट होती है, हालांकि प्रॉपर रनिंग नहीं है। ये यदुवंशी स्कूल आ गया और
लेफ़्ट में अगर हम यहाँ जाएंगे तो ये आपका DLF के लिए चले जाएंगे, बट हम स्ट्रेट चलेंगे। और ये एक बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, ये स्टेप वाइज, ये सान वेदांते है, जो कि यहाँ जो रेट चल रहा है लगभग 17,000 रुपये के आसपास है। 3 बेडरूम यहाँ आपका लगभग 3.5 से 4 करोड़ के बीच बैठता है। लेफ़्ट में ये अपना सारा पुराने टाइम की चीज़ें हैं, रहीजा वगैरह के, संपदा नवोदा। तो ये देखिए ग्रीन एरिया इसको कहते हैं। मतलब ये ग्रीन एरिया अगर इस तरीके से डेवलप कर दे गवर्नमेंट तो पोल्यूशन तो कंट्रोल आ ही जाएगा थोड़े बहुत। तो ये गवर्नमेंट आर्मी वालों की सोसाइटी है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि आर्मी वालों को बहुत शानदार तरीके से लूटते हैं। जिस टाइम ये बुक हो रहा था और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और बहुत महंगा बुक हुआ था इस एरिया के हिसाब से। तो हालांकि अब मैं अपने प्रोजेक्ट पे पहुंच गया हूं। तो ये आपकी लोकेशन आती है JMS नेशन, आपने बहुत अच्छे सुना होगा। ऑरिस आनंदम ओरा बहुत अच्छे सुना होगा। ये उसी लोकेशन पे हम आ गए हैं। राइट में मेरे 95 सेक्टर आता है, लेफ्ट में 92 सेक्टर आता है। तो मैं आ गया हूँ एक ऐसी प्रॉपर्टी पे, एक शानदार प्रॉपर्टी पे, जो कि एक डूबता हुआ जहाज था, जो कि अब ये बहुत शानदार प्रॉपर्टी बन के आ गई। ये बिल्डिंग आप देखिए, मैं इस बिल्डिंग में आया हूँ और ये ओल्ड नाम कर दो सारे होम्स का था ये, बट अब ये सारे होम्स की जगह है। अब ये धूत एक बिल्डर है, उसने ले लिया है और इस प्रोजेक्ट का नाम अल्टूरा है। तो हम अब इसको विजिट करने आए हैं और क्या रेट पे क्या चीज़ें होगी वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। ये JMS नेशन है। अगर आपको राइट लोकेशन चाहिए तो बिल्कुल JMS नेशन के अपोजिट साइड में है। तो चलिए चलते हैं। एक बार पहले मैं आपको एक छोटा सा टूर दे देता हूँ इस टाउनशिप का भी। कुछ इस तरीके से एंट्री होगी, ये प्रोजेक्ट की एंट्री यहाँ से आएगी। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा, बट एक बार इसका व्यू दे दो। तो ये जो लो राइज है ये आपके सारे होम्स के थे और अगर इनकी बुकिंग की बात करें तो ये 16 लाख रुपए से शुरू हुए थे। 2008-9 की बात है। और अब ये जो टावर हैं ये हैंड ओवर हुए हैं अभी, ये सब इसने धूत नहीं की है। तो मतलब एक तरह से अगर मैं बात करूँ तो इस बंदे ने जो फिनिशिंग दी है और जो चीज़ें एमिनिटीज़ के साथ दी है तो बहुत शानदार चीज़ ये दी है। और इधर आपकी सिक्योरिटी अलग होगी, ये बेसमेंट वगैरह अलग है, स्टिल्ट पार्किंग भी है। और ये जो एरिया है लगभग 4.5 एकड़ का पार्क आता है, सेंट्रल पार्क है लगभग 4.5 एकड़ का। कुछ इस तरीके से ये बिल्डिंग आती है। तो ये उस जो मैंने टावर दिखाया है उससे थोड़ी सी लो, मतलब लो ग्रेड नहीं, जैसे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं, बट ये इससे बेटर ये आता है। ये देखिए ऑक्यूपाइड है यहाँ पे सारा, ये देखिए सारा ऑक्यूपाइड है ये। और ये जिस जहाँ हम गाड़ी खड़ी कर रहे हैं ये सब आपके क्लब वगैरह हैं। तो जैसे क्लब वगैरह आपका बनेगा तो ये देखिए ना क्या शानदार बनाया हुआ है। ये आपकी यहाँ से आएगी एंट्री और ये एंट्री हो जाएगी, मेन गेट इधर ही है। तो कुछ इस तरीके से आपका आता है। इसमें बहुत शानदार ना बालकोनियाँ देखो आप, इसकी डिजाइन मतलब एक दूसरे को विजिट, मतलब एकदम आपका अलग ही लुक आता है। ये देखिए एक फ्लोर पे 4 यूनिट आती हैं। और सबसे यूनिक बात क्या कि इन्होंने लग्जरी क्यों बनता है ये प्रोजेक्ट अपने आप को, कि जो आपकी ये एंट्री यहाँ से टावर की एंट्री होगी, 3 टावर टोटल आते हैं ये। और ये देखिए एंट्री की ना हाइट, डबल हाइट। तो यूनिक आपको ये इसलिए बना देता है कि आपका ये पूरा कॉमन एरिया है। तो यहाँ आपकी एक्टिविटीज़ होंगी, तीनों टावर के साथ है और इंटरनली कनेक्ट भी होंगे तीनों टावर। तो इनकी आपकी एक्टिविटीज़ है ना सारी रहेगी। और टेरिस पे भी ऐसे ही चीज़ें आएंगी। तो और चीज़ें हम दिखाते हैं आपको। इस तरह से आपकी लिफ्ट लॉबी 3 यूनिट होंगी, 3 लिफ्टें लगी होंगी। कुछ इस तरीके से व्यू आएगा, 1 2 3 और आमने सामने यूनिट इस तरीके से रहेगी। ऐसे ही है सामने और ऐसे ही 2 यूनिट आमने सामने। तो ये कुछ हम फ्लैट की एंट्री करते हैं। ये कुछ ऐसे है, ये आपका सेंसर वाला लॉक होगा। हालांकि लॉक लगा दिया आपने। तो इस तरीके से जैसे आप एंट्री करोगे तो आते ही सबसे पहले सर्वेंट क्वार्टर, ये रहा आपका वॉशरूम के साथ और यूटिलिटी बालकोनी है। उसके बाद हम एंट्री करते हैं तो एक L शेप में लिविंग डाइनिंग हॉल आ जाता है। ये N शेप में लिविंग डाइनिंग हॉल है। और लेफ़्ट में आता है आपका गेस्ट रूम या एक रूम आता है। ये देखिए
अटैच वॉश बालकनी के साथ है, बट मैं उसको बाद में दिखाऊंगा। और ये कॉमन वॉशरूम है। रूम साइज आप देखोगे तो रूम साइज इन्होंने लगाया हुआ है कि 10 बाई 13.9। कारपेट। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये लिविंग डाइनिंग हॉल भी अटैच वॉशरूम जो कॉमन नहीं सॉरी बालकनी के साथ है, जो कॉमन है। लेआउट कुछ ऐसा होगा, मैं एक बार दोबारा दिखाऊंगा आपको। किचन, मेरे को किचन बड़ी शानदार लगी, स्क्वायर टाइप में, और ये सारा काम हुआ है। उसके अलावा हम दूसरे बेडरूम में आते हैं। ये देखिए, हालांकि तीसरा लिखा हुआ है, ये भी बालकनी अटैच है। वॉशरूम नो डाउट, ये टॉयलेट का साइज़ दिया हुआ, ये बालकनी अटैच है। रूम साइज ये रहा इसका, रूम साइज आता है 10 बाई 11.5। इसके बाद बाहर निकलते ही तीसरा रूम, हालांकि ये चौथा रूम था इनका, कुछ इस तरीके से आता है। रूम साइज 10 बाई 11 का आता है, और अटैच वॉशरूम, अटैच बालकनी, ठीक है जी। उसके बाद आता है मास्टर बेडरूम का नंबर, जो आखिरी में दिखाते हैं। ये कबर्ड की जगह है। उसके अलावा ये मास्टर बेडरूम आ जाता है 12.3 बाय 14.7, अटैच वॉशरूम और अटैच बालकनी। अब आती है बालकनी में एंट्री करने का टाइम। ये आपका आ जाता है मेन सेक्टर रोड, अपोजिट में जेएमएस नेशन। अब ये देखिए, मैं एक कोने पे खड़ा हूँ और ये देखिए रनिंग बालकनी है, बहुत शानदार रनिंग बालकनी आई है। अच्छा, इसके ऊपर हम जाते हैं तो अब ये देखिए, वहाँ से बालकनी चौड़ी है और यहाँ से बालकनी छोटी हो जाती है। तो इस तरीके से डिज़ाइन एक इन्होंने किया हुआ है, बहुत शानदार लेवल की ये आता है। और मेन रोड फेसिंग है, एक फ्लोर पे 4 यूनिट आती है। अब आपको दिखाता हूँ। और इसके ना सबसे ऊपर टेरिस पे गार्डन बनाया हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे आपका पूरा क्लब है, आपका सारी चीज़ें हैं। और आपका एक मेन क्लब आपको बाहर भी मिलेगा, जो मैं 4.5 एकड़ का दिखाया था। ये देखिए एंट्री है, उसके बाद सर्वेंट क्वार्टर, किचन, एक रूम ये आ गया, एक रूम ये आ गया, ये मास्टर बेडरूम, ये दूसरा रूम, 1 2 और रनिंग बालकनी। हालांकि ये तीसरे फ्लोर से ऊपर स्टार्ट हो जाती है, तो इस तरीके से ये आती है। डाइनिंग एरिया देखिए 10.6 बाई 9 है। लिविंग एरिया 11.2 बाई 24 है। और एसी अपार्टमेंट दे ही रहे हैं ये रहे, तो एक लग्जरी प्रॉपर्टी है, मिल जाए। अब आता है प्राइस को लेके। प्राइस जो है इसका बहुत शानदार है, मतलब अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग पेमेंट प्लान है, बट आपको ये 2.5 करोड़ तक ये प्रॉपर्टी मिल जाती है। और लोन SBI पे अवेलेबल है। एक शानदार प्रॉपर्टी हम आपके लिए लाए हैं, और इसके लिए अगर कुछ क्वायरी विजिट का प्लान हो तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत शानदार प्रॉपर्टी हम लेके आए हैं। इस प्राइस में आपको न्यू प्रॉपर्टी कहीं नहीं मिलती। तो इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। अगर कुछ क्वायरी हो तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।